नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग ये बादाम ड्रॉ कर सकते हैं, कांचा बादाम जिसे बोलते हैं हम लोग बंगाली में। सो ट्रेंड फॉलो करते हुए मैंने इसको बनाया है। तो इसको मैंने हैंडमेड पेपर के ऊपर ही बनाया है, ऑयल पेस्टल से है। तो जब हम लोग सिंपल कुछ ड्राइंग करते हैं या फिर कुछ सिंपल सब्जेक्ट जब होता है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि ताकि हम लोग उसको रियलिस्टिक वे में बना सकें। तो इस ये वाला ड्राइंग बनाते वक्त भी मैंने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा। ट्यूटोरियल में मैंने सारी चीज़ों पे डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है इस टाइप का कुछ रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए, अगर कोई सिंपल सब्जेक्ट हो। तो चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक शेप जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 मूंगफली है, ठीक है, 4 बादाम रखे हुए हैं। तो सभी का शेप ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एक ओवल जैसा है। तो मेरे ख्याल से शेप, बेसिक शेप जो है काफ़ी इजी ही है। तो आपको ओवल शेप बनाने में उतना कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। जैसे कि सोचिए अगर इनसाइड का जो बादाम है, जो दो, उन दोनों का भी मार्किंग कीजिए। जहाँ पे मतलब सोचिए बादाम का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो सब भी मार्किंग कीजिए, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे कि कहाँ पे आपको बाद में ड्रॉ मतलब कलर देना है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, ऐसा एक बार भी लगेगा तो जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए लगता है वहाँ पे आप एकदम मार्किंग कर लीजिए, उसके बाद बाकी सब कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे येलो ऑकर दे रहा हूँ। तो ऊपर का जो मतलब जो मूंगफली है, जो बादाम है, ठीक है, उसका जो मतलब बेस कलर है वो ऑकर येलो ही है। और ऊपर का जो बादाम है उसके ऊपर का जो मतलब जो शेल जो होता है, ठीक है, जो ऊपर का जो छिलका होता है वो हम लोगों को दिख रहा है। तो इसलिए हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि मूंगफली का ऊपर का जो छिलका जो होता है, जिसको तोड़ के अंदर का जो हम लोग पोर्शन निकालते हैं, तो उसका स्किन लेकिन वो रफ होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे हैंडमेड पेपर यूज किया है ताकि मैं जो पेपर का जो रफनेस है उसी को मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे जब वाइट दे रहा हूँ तो मेरा प्रेशर कितना हल्का है, जो रफनेस जो है जो वो देखिए पेपर का ऑटोमेटिकली वाइट के स्ट्रोक्स के ऊपर से आ रहा है। देखिए हर जगह पे वाइट नहीं है, छोटा छोटा हुआ है, और वो जो रफनेस जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ रहा है। यही रफनेस यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे हैंडमेड पेपर का इस्तेमाल किया। तो सोचिए अगर आप कभी कोई सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर स्मूथ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट है तो आप थोड़ा सा मतलब कम जीएसएम का पेपर ले सकते हैं, और अगर सरफेस अगर उसका रफ है तो आप रफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे मैंने हैंडमेड पेपर यूज़ किया हुआ है जिसका जीएसएम अप्रॉक्सीमेटली 350 होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जब ब्राउन दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि नीचे का जो येलो जो है, जो ऑकर येलो जो है वो दिख रहा है। लेकिन हम लोग अभी इतना हार्श मतलब येलो दिख रहा है ऐसा नहीं चाहिए, ब्लेंडेड इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो क्यू टिप है मैं उससे उसको ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा एकदम प्रेशर लगा के उठा नहीं देना है। ऐसे ब्लेंडिंग करना है कि नीचे का देखिए जो येलो जो है वो अभी भी दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक शेड डार्क ब्राउन दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं डार्क ब्राउन दे रहा हूँ नीचे का येलो जो है वो वापस दिखाई दे रहा है। यही चीज हम लोग को चाहिए, जो एक्चुअल जो उसका जो टेक्सचर है, वो जो रफनेस जो है इसी के थ्रू दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे फिर से ब्लेंडिंग कर रहा हूं ताकि येलो के ऊपर भी थोड़ा बहुत ब्राउन चला जाए और वो ब्राउनिश येलो जो है उस एरिया पे वो ब्राउनिश येलो थोड़ा दिखे और बाकी जो एरिया है वहां पे ब्राउन दिखे।
सेम चीज़ देखिए मैं दूसरे वाले पे भी कर रहा हूँ। अभी देखिए मैंने बाकी जो मूंगफली है, जो बाकी जो है, उस पर मैंने अभी कुछ काम किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का बेस कलर जो है वो अलग है। उसका फाइनल कलर भी जो है वो भी अलग है। तो इसलिए मैं उस पर अभी देखिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं अभी इन दोनों पे पहले काम कर रहा हूं, ठीक है। ये एकदम सिंपल ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई सिंपल ऑब्जेक्ट आप चूज करोगे ड्रॉ करने के लिए, वो भी रियलिस्टिकली, तो उसके ऊपर का छोटा मोटा जो भी मतलब पैटर्न है, जो भी अप्स या फिर डाउन्स है, जो भी छोटा मोटा जो भी लाइंस हैं, वो सारी चीजें मैटर करेंगी और वही सारी चीजें आपको वो 3D इफेक्ट लाके देंगी। अगर आप वो चीज छोड़ दोगे तो आपका वो 3D इफेक्ट नहीं आएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे व्हाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके मतलब मूंगफली के जो मतलब जो छिलका जो है उसके ऊपर का जो पैटर्न जो है, जो डिज़ाइन जो बना हुआ रहता है, उसको मैं बना रहा हूँ। तो क्या होता है कि मूंगफली के ऊपर का जो छिलका जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर लाइंस होते हैं, कर्व्ड लाइंस होते हैं, ठीक है। तो सामने का हिस्सा समझाने के लिए देखिए मैं कैसे छोटे छोटे मैंने वहाँ पे लाइंस दिए, जैसे कोई वो कर्व हो, और लंबा जो हिस्सा है मैं देखिए वहाँ पे भी दे रहा हूँ, लाइंस बना रहा हूँ। ये सारी लाइंस जो है यही एक्चुअल जो पैटर्न जो है उसको डिटरमाइन करेंगी। तो एक चीज यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको जो भी मैटर जो भी ड्रॉ करना हो, ठीक है, उसका आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए। अगर हो सके तो उस चीज़ को सामने से देखिए। फिर क्या होगा कि अगर आपको रेफरेंस इमेज भी यूज़ करोगे ना, अगर लगेगा कि मैं इसको और अच्छे तरीके से बना सकता हूँ, अगर आपको नॉलेज रहा तो आप वो बना लोगे। तो देखिए मैं कैसे यहाँ पे ब्लैक जो है ये सब डार्क एरियाज के लिए है, डार्क शेडिंग के लिए है। तो देखिए मैं कैसे ब्लैक को प्लेस कर रहा हूँ। ब्लैक एक इम्पॉर्टेंट कलर होता है, तो इसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस एरियाज में मैं देखिए ब्लैक दे रहा हूँ। कैसे देखिए मैंने यहाँ पे जो छोटे छोटे जो लाइंस बनाए थे, मैंने उस एरिया में देखिए मैंने ब्लैक दिया और उसके ऊपर मैंने फिर से देखिए मैंने ब्राउन दिया और अभी मैं उसको ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ब्राउन का ही एक डार्कर वर्जन चाहिए। एग्जैक्टली वहाँ पे ब्राउन का जो डार्क वर्जन होता है वही, लेकिन वहाँ पे शेडो या फिर वहाँ पे जो पैटर्न का काम करेगा। एग्जैक्ट ब्लैक कहाँ पे होता है? जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जहाँ पे मिलेंगे या फिर लाइट एकदम भी नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे ब्लैक होगा। हर जगह पे एक्सेस ब्लैक नहीं देना है। ओवर काम अगर आप कर दोगे तब भी रियलिज्म से लेकिन निकल जाएगा। ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने व्हाइट पेंसिल से मैंने क्या किया देखिए अभी कि आउटसाइड का जो हम लोग का जो पेपर है वो तो वाइट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्हाइट पेंसिल से जो भी छोटे मोटे जो लाइंस थोड़े बहुत बाहर निकले हैं उस सबको मतलब वहाँ पे वो मेकअप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर आपका और भी ज़्यादा डिफाइन लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जब भी यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ पे दो जगह पे मैं ब्लैक दे रहा हूँ जहाँ पे मतलब शेडो एरियाज होंगे, ठीक है, लेकिन लाइट क्योंकि वहाँ तक पहुँचेगा, अच्छी तरीके से पहुँचेगा, इसलिए मैंने देखिए वहाँ पे उसको ब्लैक नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले मूंगफली में आपको और भी अच्छे से पैटर्न आपको दिखेगा। ये छोटे छोटे जो पैटर्न्स हैं यही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सामने से देख लोगे ना तो उसके बारे में आपको आइडिया रहेगा। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसको आप एक बार भी कभी देखे नहीं हो, एकदम भी अननोन होगा, तो क्या होगा उसका जो मतलब स्ट्रक्चर है, वेरिएशंस जो भी है वो आपको उतने अच्छे से पता नहीं होगा, है ना। तो कोशिश कीजिएगा सामने से कोई ऑब्जेक्ट अगर आप देख पाओ तो आप देख लो एक बार,
तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो आप खुद से बना पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आपने उसको आंख से बस मतलब देखा भी हुआ है। तो अभी देखिए मैं जो बाकी जो 2 मूंगफली का जो है उस एरिया में जा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वापस से मैं देखिए ऑकर येलो दे रहा हूँ, लेकिन पूरा नहीं। और देखिए मैंने यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग भी अभी तक नहीं किया है, ठीक है, मैं सिर्फ ऑकर येलो दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जो येलो दे रहा हूँ बेस का, कितने हल्के हाथों से दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए जब मैं येलो दे रहा हूँ मेरा प्रेशर कितना हाई है, और एक डार्क देखिए ऑकर येलो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं ब्लेंडिंग करूँगा, देखिए अभी मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे येलो का ही, ऑकर येलो का ही 2 वेरिएशंस चाहिए। इस ड्राइंग के लिए मुझे ऑकर येलो का ही 2 वेरिएशंस चाहिए। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे जैसे क्यू टिप से मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, वैसे ही मुझे देखिए येलो के 2 शेड्स मिल जा रहे हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बादाम का जो इनसाइड का जो मतलब जो छिलका है, उसके इनसाइड का जो हिस्सा है, ठीक है, उसको अगर आप तोड़ोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि बहुत ज़्यादा वाइट एरियाज़ है, और कुछ एरियाज़ जो है वहाँ पे येलोइश वो इफेक्ट भी है। तो देखिए लेकिन वो ऑफ वाइट टाइप का वो कलर होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे वापस वाइट दे रहा हूँ, और ये दोनों येलो का जो मैंने वेरिएशन यहाँ पे लाया, देखिए मैंने यहाँ पे बाकी जो 2 मूंगफली हैं जो वेरिएशन मैंने लाया उसका रीज़न अभी आप देख पाओगे। देखिए मैं यहाँ पे वाइट दे रहा हूँ, ठीक है, तो और जैसे मैं इसको ब्लेंडिंग करूँगा तो देखिए क्या हो गया, येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन होके वहाँ पे एक ऑफ वाइटिश एक कलर देखिए मुझे मिल गया। अभी मैं देखिए यहाँ पे ब्राउन दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत ब्राउन दे रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे अभी जो लाइन दिया ना, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंपल सा लाइन डिटरमाइन कर देगा कि आपका ड्राइंग 3D लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसको ब्लेंडिंग कर रहा हूँ तो देखिए ओवरऑल कलर क्या आया। तो अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे येलो का ही 2 वेरिएशंस क्यों रखा, क्योंकि मुझे एक ऑफ वाइटिश एक कलर चाहिए था, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से येलोइश नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन किए, और उसके ही 2 साइड में देखिए मैं थोड़ा सा उसी को मतलब हाईलाइट्स बढ़ा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि यही अगर जब कोई आप छोटा मोटा या फिर जब कोई सिंपल ऑब्जेक्ट जब आप लोगे ना, तो यही सारे छोटे छोटे डिटेलिंग आपको वहाँ पे वो 3D इफेक्ट देंगे। अभी देखिए मैं क्यू टिप से ही वहाँ पे जो कलर है थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के मैं ऊपर का लेयर सिर्फ हटा रहा हूँ, और नीचे उसको उसी को ब्लेंडिंग करके वाइट को और थोड़ा बढ़ा के मैंने वहाँ पे वो वाला इफेक्ट लाया। ये जो छोटा छोटा जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें जो मतलब कलर्स जो होते हैं जो एकदम सिंपल कलर्स के होते हैं, 1 या 2 कलर्स में वो पूरा ऑब्जेक्ट डिफाइंड हो जाता है। उन सब ऑब्जेक्ट्स में ये लाइट और डार्क का वेरिएशन ही डिटरमाइन करता है कि वो 3D लगेगा कि नहीं लगेगा। उसका जो शेडिंग होता है लाइट से डार्क की तरफ जाता हुआ, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए कि वो कैसे 3D लगेगा। वो शेडिंग ही बता देता है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा बहुत ब्राउन दे रहा हूँ, मतलब जो छिलके का मतलब जो एकदम जो खाने वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर जो रेड कलर का जो छिलका होता है, मैंने वहाँ पे वो खाने वाले पोर्शन का जो कलर होता है देखिए मैंने यहाँ पे वो वाला बनाया है, और उसके आसपास लगा हुआ जो रेड कलर का या फिर ब्राउन कलर का जो छिलका होता है एकदम पतला सा होता है, वो वाला देखिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ ये वाइट पेन से, सॉरी वाइट पेंसिल से। लाइंस जब आप कोई बना रहे हो, अगर उसका लाइन अगर कहीं पे अगर शार्प लाइंस अगर होता है, तो वो लाइन अगर एकदम आप शार्प ही अगर रखते हो ना, तो वो ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाता है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे जो एरियाज है जो एकदम डार्क एरियाज जो है, ठीक है, वो बहुत पतले होंगे इस ड्राइंग में।
तो मैं देखिए वहाँ पे मेरा जो स्टेडलर 8B एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, मैं उससे देखिए मैं कैसे लाइंस बना रहा हूँ। ये क्या करेंगे, ये जो मूंगफली का जो मतलब जो इनसाइड का जो पोर्शन है, वो आउटर जो छिलका है उससे ये सेपरेट हो जाएगा। वो डिफरेंट मतलब वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, किसी शेल के अंदर रखा हुआ है, ये चीज वो दिखा देगा। तो देखिए मैं उसी से लेकिन इसका जो मतलब जो शेप है वो मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे शेडिंग करके थोड़ा अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो डार्कनेस जो है वो लेकिन पहुंचेगा। ठीक है, एक जगह पे जैसे वो खत्म हो रहा है, उसका एक जो कलर जो है उसी का एक डार्कर वर्जन जो है वो लेकिन रहता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसलिए थोड़ा शेडिंग करके वे भी शेडिंग करके भी वहां पे मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ। हल्का सा लाइन, ये सब ये छोटे छोटे जो डिटेलिंग है, ये छोटे छोटे डिटेलिंग ही लेकिन एक ऑब्जेक्ट को 3D या फिर रियलिस्टिक बनाते हैं। ये छोटे छोटे डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस डिटेलिंग की वजह से देखिए दो बादाम जो है वो रखे हुए हैं, वो समझ में आ रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ ये आप लोग ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ का शेडिंग आप लोग ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए ब्लैक के आसपास मैं डार्क ब्राउन दे रहा हूँ, क्योंकि डार्कनेस जो है एक ब्लैक जो होता है, जो जहाँ पे एकदम लाइट बिल्कुल नहीं पहुँचा है वो वाला एरिया लेकिन एक बार में नहीं पहुँच जाता है, उसका भी एक ग्रेडियंट रहता है। इसलिए ये डार्क ब्राउन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैं जिस तरीके से इसका जो शेडिंग कर रहा हूँ उसी से लेकिन ये डिफाइंड हो रहा है कि एक कर्व्ड ऑब्जेक्ट है जो डार्कनेस की तरफ गया है, और इसलिए इसका जो मतलब कलर है वो इस तरीके से चेंज हुआ कि ब्राउन से वो ब्लैक गया है। ये जो एक छोटा सा एरिया है, यही वाला एरिया उसको 3D बना देगा। तो अभी मैं यहाँ पे वाइट पेन से थोड़ा बहुत यहाँ पे वाइट करूँगा, क्योंकि अगर मूंगफली अगर आप अंदर से अगर तोड़ोगे तो आप देखोगे कि अंदर की तरफ जो है छोटा छोटा जो एकदम का जो हिस्सा जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट पोर्शंस भी रहते हैं। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे वाइट पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वाइट भी आपको काफ़ी केयरफुली यहाँ पे देना है। ठीक है, एक्सेस कुछ भी नहीं करना है, एकदम हल्का सा एक वाइट वहां पे देखिए। इनसाइड का जो मतलब जो भी जो पैटर्न होता है या फिर जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा वाइट। अभी देखिए मैं यहाँ पे शैडो बनाऊंगा, जहां जहां पे एकदम डार्क ब्लैक है मैं वहां पे डार्क ब्लैक रख रहा हूं। शैडो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट है मतलब दो जो मूंगफली है वहां पे एक तो सेपरेशन का जो रीजियन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं शैडोज जो है मैं उसको क्यू टिप से भी बना रहा हूं। शैडो आपको बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप शैडो जो है एकदम परफेक्टली बनाएं, तभी आपका जो फुल रियलिस्टिक इफेक्ट है वो आएगा। तो बस ट्यूटोरियल इतना ही था। देखिए मैं यहाँ पर इरेजर से वो वेरिएशन ला रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।